एक बार नदीपुर नाम के गांव के पास एक बहुत सुंदर नदी थी, जिस पर नदीपुर गांव के सभी लोग निर्भर थे। कोई अपने जानवरों की साफ सफाई के लिए नदी का पानी इस्तेमाल करता, तो कोई अपने खेतों में उस नदी से ही पानी देता, तो कोई पीने के लिए पानी उस नदी से ही भरता था। इस तरह से सभी अपने रोज की जरूरत में आने वाले पानी के लिए उसी नदी पर निर्भर थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, उस नदी का पानी विषैला हो गया। लोग उस नदी के पानी के इस्तेमाल से मरने लगे, इसलिए लोगों ने उस नदी के पानी को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अब तो नदीपुर गांव में पानी की बहुत किल्लत हो गई। सभी गांव वाले बहुत परेशान होने लगे, क्योंकि उन्हें पानी भरने के लिए दूसरे गांव की नदी पर जाना पड़ता था। कुछ दिनों तो गांव वालों को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्हें दूसरे गांव की नदी से पानी भरने की आदत हो गई। लेकिन एक बार परियों के देश से जानकी परी धरती पर किसी काम से आती है और उड़ते उड़ते उसे अचानक से प्यास लगने लगती है। तभी बीच में नदीपुर गांव की वह विषैली नदी पड़ती है, जिसे देखकर जानकी परी खुश हो जाती है और उस नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने की सोचती है। पानी के विषैले होने की बात से अनजान जानकी परी उस नदी का पानी पी लेती है और पानी पीते ही जानकी परी के अंदर जहर का असर होता है और जानकी परी बेहोश होकर नदी के पास गिर जाती है। जानकी परी एक परी थी, इसीलिए उसमें परियों की बहुत सारी शक्तियां होने की वजह से पानी पीने के तुरंत बाद जानकी परी की मौत नहीं होती है, वो सिर्फ बेहोश हो जाती है। लेकिन अगर जल्द ही उसका इलाज नहीं होगा तो जानकी परी की मौत भी हो सकती थी। तभी वहाँ से रामू नाम का एक राहगीर गुजरता है और जानकी परी को बेहोश देख घबरा जाता है और बोलता है, जरूर इस परी ने नदी का विषैला पानी पी लिया है, तभी ये मर गई है। इतना कहकर रामू जानकी परी के पास जाता है और देखता है कि जानकी परी की सांसें अभी भी चल रही है। तो ये देख रामू बोलता है, अरे इस परी की सांसें तो चल रही है, मैं इसे जल्दी से वैद्य जी के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर रामू जानकी परी को गोद में उठाकर जल्दी से गांव के वैद्य के पास ले जाता है। वैद्य के घर पहुंचने के बाद रामू को पता चलता है कि वैद्य अपने घर पर नहीं है, वो तो जड़ी बूटियां लेने पहाड़ी पर गए हैं। यह सुनकर रामू को जानकी परी की चिंता होने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर सही समय पर इस परी का इलाज नहीं हुआ तो यह मर जाएगी। इतना कहकर रामू वैद्य के घर से बाहर चला जाता है। तभी उसे बाहर वैद्य मिल जाता है। वैद्य को देखकर रामू के जान में जान आती है और वह जल्दी वैद्य से बोलता है, अच्छा हुआ वैद्य जी आप आ गए, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। इस परी की जान बचा लीजिए वैद्य जी, वरना यह मर जाएगी। इसने नदी का विषैला पानी पी लिया है। इतना सुनकर वैद्य रामू को जल्दी से परी के साथ अंदर ले जाता है और परी को देखने के बाद रामू से बोलता है, ठीक है अब तुम जाओ, मैं इसका इलाज कर दूंगा। रामू ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर सारी रात उस परी के बारे में सोचता है कि पता नहीं वो परी कैसी होगी। सुबह होते ही रामू परी को देखने वैद्य के घर जाता है, तो वैद्य उसे परी से मिलने नहीं देता। परी अभी इस हालत में नहीं है कि किसी से मिल सके, अभी उसका इलाज चल रहा है। ठीक है वैद्य जी, आप उसका अच्छे से इलाज कीजिए, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, अब तुम जाओ। ये सुनकर रामू वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। दूसरे दिन रामू फिर परी को देखने वैद्य के घर जाता है, तो फिर वैद्य उसे कोई बहाना करके वहाँ से भेज देता है, परी से नहीं मिलने देता। इसी तरह रोज रामू परी को देखने वैद्य के घर जाता रहता है, लेकिन वैद्य उसको परी से नहीं मिलने देता। एक रोज वैद्य दुखी होकर रामू से कहता है, परी ठीक होकर अपने परीलोक कब का वापस लौट गई। जब वो यहाँ है ही नहीं तो मैं उससे तुम्हें कैसे मिलवाऊं? इसीलिए मैं अभी तक बहाने बना रहा था, क्योंकि वो मुझसे तक मिलकर नहीं गई। और मैं ये कहकर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था कि तुमने उस परी की जान बचाई, फिर भी वो तुमसे मिले बिना ही चली गई। यह सुनकर रामू बहुत दुखी हो जाता है
और अपने घर आके बिना कुछ खाए पिए सो जाता है। दोस्तों, क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि कहीं वैद्य ने रामू से झूठ तो नहीं बोला, या फिर जानकी परी सच में रामू से मिले बिना परीलोक लौट गई? लेकिन आखिर रामू उस परी के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा था? यह सब तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगला एपिसोड दोस्तों बहुत रोमांचक होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। तो दोस्तों, क्या आप आगे की कहानी जानने के लिए उत्सुक हैं कि रामू और जानकी परी फिर मिले या नहीं, और नदी का पानी अचानक से ऐसे विषैला कैसे हुआ था? हाँ, तो हुआ यूं। दूसरे दिन रामू जानकी परी की याद में उस विषैली नदी के पास जाता है कि शायद जानकी परी उससे मिलने वहां आएगी, और नदी के पास जो नजारा वो देखता है उसे देखकर अचंभित हो जाता है। उस विषैली नदी से एक परी पानी पी रही होती है। यह देख रामू जोर से चिल्लाता है, अरे रुक जाओ, उस नदी का पानी मत पियो। यह सुनकर परी रामू की तरफ देखती है और उससे बोलती है, अरे क्या हुआ, मुझे क्यों रोक रहे हो पानी पीने से? इस नदी का पानी विषैला है, इसे पीने से तुम्हारी जान जा सकती है। ये सुनकर परी अचंभित हो जाती है और रामू को शुक्रिया कहती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे इंसान। आज अगर तुमने मुझे ना रोका होता तो मेरी जान चली जाती और धरती पर आने का मेरा जो मकसद था वो अधूरा रह जाता। यह सुनकर रामू बड़ा दुविधा में पड़ गया और परी से पूछने लगा, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? तब परी रामू को पूरी बात बताती है। मैं कनिका परी हूँ। मैं परी लोक से अपनी बहन जानकी परी को ढूंढने आई हूँ, जो कुछ दिन पहले हमसे ये कहकर पृथ्वी पर आई थी कि वो कोई नदीपुर गांव के लोगों की मदद करने जा रही है। वहाँ से उसे बुलावा आया है। हमने उससे पूछा कैसी मदद, लेकिन उसने हमें बताया कि अभी तक उसे पूरी बात नहीं पता, सारी बात उसे पृथ्वी जाकर ही पता चलेगी। यह कहकर वो हमसे गई थी, लेकिन आज इतने दिन हो गए वो परीलोक लौट कर नहीं आए, इसलिए मैं उसे ढूंढने आई हूँ, क्योंकि मेरी माँ का रो रो के बुरा हाल है। क्या तुम्हारी बहन ने लाल रंग के कपड़े पहने थे? हाँ, वो आखिरी बार घर से लाल रंग के ही कपड़े पहन कर निकली थी। यह सब सुनकर रामू बहुत ही ज्यादा दंग रह जाता है और कनिका परी से बोलता है, इसका मतलब जिसको मैं वैद्य जी के पास इलाज के लिए लेकर गया था वो तुम्हारी बहन जानकी परी थी? इलाज के लिए मतलब? मेरी बहन को क्या हुआ? जानकी परी ने इस विषैली नदी का पानी पी लिया था। जब मैंने उसको देखा तो वो यहाँ पेड़ के पास बेहोश पड़ी थी, तो मैं उसे जल्दी से इलाज के लिए गांव के वैद्य के पास ले गया था। तो मुझे उस वैद्य के पास ले चलो, मेरी बहन वही होगी। नहीं, वो वहाँ नहीं है। वैद्य जी ने कहा था कि जानकी परी इलाज के बाद ठीक होकर अपने परीलोक वापस लौट गई। लेकिन उस दिन के बाद जानकी परी तो परीलोक वापस आए ही नहीं, उसे वहाँ किसी ने नहीं देखा। यह सारी बातें करने के बाद रामू और कनिका परी को वैद्य पर शक हुआ, तो वे दोनों वैद्य के पास गए और उससे सवाल करने लगे। वैद्य जी, जिस परी को मैं आपके पास इलाज के लिए लाया था, आपने तो कहा था कि वो इलाज के बाद अपने घर वापस लौट गई, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ बेटा, वह तो कब का वापस चली गई, मैंने बताया तो था। यह सुनकर कनिका परी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने जादू से वैद्य को ऊपर लटका दिया और उससे कहने लगी, ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसी ने मेरी बहन को कहीं छुपा दिया है। अब तू सीधे सीधे मुझे बताएगा कि मेरी बहन कहाँ है, या फिर तेरी मैं अभी अकल ठिकाने लगाऊं। वैद्य जोर जोर से रोने लगता है और अपने पति को यूं रोता देख वैद्य की पत्नी बोलती है, नहीं नहीं बेटी, इन्होंने तुम्हारी बहन को कहीं नहीं छुपाया है, वो सच में यहाँ से कब का चली गई। लेकिन मुझे पता है तुम्हारी बहन कहाँ पर हो सकती है। अगर तुम इनको नीचे उतार दो तो मैं तुम्हें बताऊं। यह सुनकर कनिका परी वैद्य को नीचे उतार देती है और वैद्य की पत्नी से पूछती है, हाँ तो बताओ मेरी बहन कहाँ पर है। बेटी, तुम्हारी बहन को शायद पहाड़ी वाली चुड़ैल ने कैद कर लिया है। परीलोक का रास्ता वहाँ से होकर जाता है, तुम वहाँ जाओ, तुम्हारी बहन तुमको वहीं मिलेगी। ये सुनकर रामू और कनिका परी पहाड़ी पर पहाड़ी वाली चुड़ैल के पास जाते हैं, तो वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि चुड़ैल तो काफी दिनों से बीमार है। अरे मैं तो बीमारी के मारे एक भी परी नहीं पकड़ पा रही हूँ।
आज तो परी खुद चलकर मेरे पास आई है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कि इसे पकड़ सकूं। अब तो रामू और कनिका परी कश्मकश में पड़ जाते हैं कि आखिर जानकी परी को गायब किया तो किया किसने। उधर वैद्य भी साफ निकल गया, इधर चुड़ैल भी। फिर तीसरा कौन है जिसने जानकी परी को गायब किया? यह सोचते सोचते दोनों विषैली नदी पर पेड़ के पास बैठकर दुखी होते हैं। तभी वो देखते हैं कि कोई नकाबपोश चुपचाप दबे पांव नदी के पास जाता है और नदी के पानी में कुछ मिलाकर दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। रामू और कनिका परी को उस नकाबपोश पर शक होता है और वह दोनों उसके पीछे जाते हैं। नकाबपोश चलते चलते पहाड़ी पर जाता है और रामू और कनिका परी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर चलते चलते नकाबपोश एक गुफा के बाहर रुक जाता है और इधर उधर देखने के बाद गुफा के अंदर चला जाता है। रामू और कनिका परी भी नकाबपोश के पीछे गुफा के अंदर चले जाते हैं और गुफा के अंदर जो नजारा वो देखते हैं वो बहुत ही चौंकाने वाला होता है। गुफा के अंदर जानकी परी को रस्सियों से बांधकर रखा होता है और वह नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि वैद्य की पत्नी होती है, जो जानकी परी पर चिल्ला रही होती है। तुम गांव वालों की मदद करने आई थी, इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखना पड़ा। हाँ, मैंने ही अपने पति से बोला था कि तुम परीलोक वापस चली गई, वरना तुम मेरी अब तक की सारी मेहनत बर्बाद कर देती। बहुत मेहनत से मैंने उस नदी के पानी को विषैला किया है और तुम परियों की मदद से गांव वाले उस नदी के पानी को फिर से ठीक करवा ले, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। तुम्हारी बहन को भी मैंने झूठ बोलकर पहाड़ी वाली चुड़ैल के पास भेज दिया है, जो उसको देखते ही उसे मार देगी। तुम तब तक यहाँ ऐसे ही कैद रहोगी और उस नदी का पानी विषैला रहेगा, जब तक इन गांव वालों को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। यह सब सुनकर और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर कनिका परी को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत वैद्य की पत्नी को जादू से हवा में लटका दिया। और इधर रामू ने जल्दी से जानकी परी की रस्सियां खोलकर उसे आजाद कर दिया। रस्सियां खुलने के बाद भी जानकी परी की हालत ठीक नहीं थी, तो कनिका परी ने अपने जादू से जानकी परी को पूरी तरह ठीक कर दिया। जानकी परी को स्वस्थ देख रामू बहुत खुश होने लगा। और फिर इस सब के बाद कनिका परी गुस्से में वैद्य की पत्नी से पूछती है, आखिर क्यों तुमने उस नदी का पानी विषैला किया? किस बात की दुश्मनी तुम गांव वालों से निकाल रही हो? तब वैद्य की पत्नी रोते रोते बोलती है, बहुत साल पहले वो नदी मेरे एकलौते बेटे को खा गई। मेरा बेटा उसमें डूबकर मर गया और यह गांव वाले खड़े होकर तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने मेरे बेटे को नहीं बचाया। इसी बात का बदला मैं इन गांव वालों से ले रही हूँ। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी बहन से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। यह सुनकर कनिका परी को वैद्य की पत्नी पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देती है और फिर सारे गांव वालों को वैद्य की पत्नी से माफी मंगवाती है। इसके बाद दोनों बहनें मिलकर विषैली नदी के पानी को अपने जादू से ठीक कर देती हैं और अब नदीपुर की नदी विषैली नहीं रहती है। यह देख गांव वाले बहुत खुश होते हैं। फिर जानकी परी रामू से अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहकर कनिका परी के साथ परीलोक लौटने लगती है। तब रामू दुखी होकर जानकी परी से बोलता है, जानकी परी तुम मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। जानकी परी भी रामू को कहीं न कहीं पसंद करने लगी थी, क्योंकि उसके अनजान होने के बावजूद रामू ने उसकी जान बचाई। इससे पता चलता है कि वह कितने साफ दिल का इंसान है। इसलिए जानकी परी रामू का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और उससे शादी करने के बाद उसे अपने साथ परीलोक ले जाती है। तो देखा दोस्तों, आपने इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में पड़े इंसान की इंसानियत के नाते मदद जरूर करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आगे ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूंगी। धन्यवाद।